हेलो गाइस, आज मैं न्यू आने वाले सीजन बर्लिन की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। और एपिसोड 2 का भी स्टार्ट बर्लिन की ही स्टोरी से होता है, जहां बर्लिन अपने होटल से बाहर आता है और कैमिल भी अपने होटल से बाहर आती है क्योंकि उसे ओपरा जाना होता है। और बर्लिन उससे कहता है कि हम दोबारा मिले, क्या इत्तेफाक है, मैं इसी होटल में ही ठहरा हुआ हूँ और कैफे की हुई मुलाकात के बाद हम सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहे हैं। तो कैमिल उससे कहती है कि मैं जरूर सुनती, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। तो बर्लिन कहता है कि हम आपके साथ चलते हैं, रास्ते में थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी। तो उससे कहती है कि ठीक है, आप भी आ जाएं। इधर रॉय का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉय बर्लिन के कहने पर उस पादरी से वो प्याला छीनने के लिए जा रहा होता है और कैमरन उसके कमरे में आती है और वो उससे पूछती है कि तुम वो प्याला कैसे खींचोगे। तो उसे बताता है जैसे ही वो फादर बाहर आएगा मैं करीब जाऊंगा, बैग छीनूंगा और वहां से भाग जाऊंगा। तो कैमरन उससे पूछती है कि तुम ये कैसे करोगे, किस हाथ से तुम बैग छीनोगे। एक हाथ से ब्रेक लगाना होगा और दूसरे हाथ से क्लच संभालना होगा, और प्याला पाव भर का तो है नहीं और तीसरा हाथ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और जैसे ही वो फादर अपने रूम से बाहर आता है, इधर स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है, जहाँ उसके साथ उसके 2 गार्ड्स भी मौजूद होते हैं और वो टैक्सी का वेट कर रहा होता है। और ये दोनों जब उसके करीब जाते हैं और वो उससे प्याला छीनने की कोशिश करते हैं और वो फादर प्याले को छोड़ता ही नहीं है, तो उस फादर का गार्ड इन पर एक पिन फेंकता है, जिसकी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं और ये दोनों उस प्याले को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। और जैसे ही ये दोनों उस प्याले को लेकर वहाँ से भागते हैं तो ये एक शादी में फंस जाते हैं और ये दोनों वहाँ से एक कार को लेकर निकलते हैं, लेकिन आगे एक जनाजा आ जाता है और उस जनाजे के साथ ही एक पार्किंग होती है और ये दोनों उस पार्किंग में घुस जाते हैं, लेकिन वो दोनों गार्ड्स भी इनके पीछे होते हैं और ये दोनों उस पार्किंग में घुसकर गाड़ियों के अलार्म्स बजाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो दोनों काफी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और रॉय उससे कहता है कि हमें एक ऐसी कार चुरानी होगी जिसमें एंटी थेफ्ट सिस्टम न लगा हो। और वो दोनों वहां से कार को चलाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन वो गार्ड उनकी गाड़ी में एक कुल्हाड़ी मारता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। इसके बाद वो गार्ड उन पर पानी का प्रेशर फेंकता है, जिससे वो प्याला उनसे गिर जाता है और ये दोनों उस प्याले को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और इधर बर्लिन पूरी रात अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय करता है। और इसके बाद ब्रूस केला के कमरे में आता है और वो उससे कैमरन के बारे में पूछता है और वो उससे कहता है कि वो मेरी बाइक लेकर गई थी पर अभी तक आई नहीं है। तो ब्रूस उससे उसके गूगल्स के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि एक सिमुलेशन है, लेकिन अभी तक इसकी कोडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो ब्रूस उसे कहता है कि इसका सिमुलेशन तुम बना रही हो, फिर तो एक बार यूज करना बनता है। और ब्रूस उसके इस गूगल से काफी इम्प्रेस होता है, वो उसकी तारीफ करता है कि तुम जीनियस हो। और रॉय और कैमरन दरमियान से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम सारी रात बर्लिन को फोन करते रहे पर उन्होंने उठाया ही नहीं। तो दरमियान उससे कहता है कि कुछ घंटों के लिए पेरिस की सड़कों पर क्या निकले, तुम लोगों ने तमाशा ही कर दिया। मैं पादरी को सड़क पर गिराने और फिर उसे 30 फीट घसीटने के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी की शादी में घुसकर उसे तहस नहस करना, एक क्रिमिनल पर हमला करना। और वो उनसे कहता है कि जानते हो कितनी गाड़ियाँ उस पार्किंग में बर्बाद हुई हैं? 26 गाड़ियों की तुम लोगों ने बैंड बजा दी है। और वो लोग उस टेबल पर क्रोसांट्स ऑर्डर करते हैं और वो उनसे कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम लोग ये ऑर्डर कर रहे हो। तो कैमरन उनसे कहती है ये हम दोनों की गलती है, पर उन दोनों जानवरों के होते हुए वो प्याला चुराना हमारे लिए आसान नहीं था। तो दरमियान उनसे कहता है चलो फिर एक अच्छा सा ऑमलेट ऑर्डर करते हैं और आराम से बैठकर चिल करते हैं। अगर हमारे साथ ये करिश्मा ना हुआ होता तो इस वक्त हम फ्रांस की सबसे बड़ी जेल में चक्की पीस रहे होते। और ये रहा वो करिश्मा और इन्हें वो प्याला दिखाता है और वो कहता है वो पादरी रात को मेरे पास आया था और वो लंगड़ा रहा था और अब हम खुदाई जारी रख सकते हैं क्योंकि अब वो एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रहा है। उसके जिस्म में एक पत्ता उठाने की भी ताकत नहीं बची। और खुशखबरी ये है कि हमें खुदाई करने के लिए एक और हफ्ता मिल गया है। और वो रॉय से कहता है कि अब तुम जाओ और बर्लिन को उठाओ। और रॉय के जाने के बाद कैमरन को कहता है कि तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो कैमरन कहती है नहीं, मैं आखिर तक रहूंगी। और कैमिल बर्लिन को कॉल करती है और वो उसे पार्टी पर ले जाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और वो उसे कहती है कि मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। तो बर्लिन उनसे कहता है कि मैं बालकनी में हूँ आपके होटल के सामने, अगर आप कहें तो नाश्ता साथ कर लें। तो कैमिल कहती है पर जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 8 सालों से शादीशुदा हूं। और रॉय बर्लिन को जगाने के लिए आता है तो बर्लिन उससे कहता है
कि उनका हमें कॉल आया था और कैमिल कुछ ही देर गुजरने के बाद बर्लिन के रूम के बाहर आ जाती है और उसी रूम में बर्लिन ने काफी टेलीस्कोप्स और कैमरास को फिट किया होता है जिससे वो उन पर नजर रख रहा होता है। तो कैमिल उस दरवाजे के बाहर आकर उससे पूछती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। तो बर्लिन उससे कहता है कि शायद आपका अंदर ना आना ही ठीक होगा और बर्लिन उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देता और उससे कहता है कि आप पहले ही शादीशुदा हैं और मुझे कोई बेईमानी का रिश्ता नहीं चाहिए। तो कैमिल उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी है, इसमें तुम्हारा ज़मीर झलकता है, उम्मीद है जिंदगी की राह में फिर मिलेंगे। और बर्लिन उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देता। तो रॉय उससे कहता है कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, उससे इस बारे में अच्छे से सोचने दीजिए। तो बर्लिन रॉय से कहता है कि ये कमरा टेलीस्कोप्स और कैमरा से भरा हुआ है जिससे हम उस पर नजर रखते हैं, इसलिए मैंने उन्हें अंदर आने से मना किया है। और कैमिल अभी उस होटल की लिफ्ट में ही होती है और बर्लिन उसे रोक लेता है और इसके बाद ये दोनों काफी टाइम के लिए साथ रहते हैं। और इधर टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टनल से आवाज आती है कि काम पूरा हो गया है। और इधर सीन अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है जहाँ दमियान अपनी टीम को समझा रहा होता है कि हमारी टनल वहाँ खत्म होगी जहाँ ईंट की एक दीवार मिलेगी। तो केला उनसे सवाल करती है कि दीवार किसके लिए है। तो दमियान कहते हैं ये दीवार इमारत को गिराने से बचाने के लिए है और हम इसे तोड़कर नीलामी घर के अंदर घुसेंगे। और बर्लिन उनसे कहता है क्योंकि हम तिजोरी तक उनके मजबूत दरवाजे को तोड़कर नहीं घुस सकते, इसलिए हम पीछे से घुसेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। तो दमियान उनसे कहता है कि आगे का प्लान ये है कि तिजोरी के पीछे तक पहुंचने के लिए हम एयर चैम्बर्स और सर्विस एरिया से होते हुए गुजरेंगे और पाइप्स, सप्लाई बॉक्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और सैनिटेशंस को साथ लेकर जाएंगे। और फिर वहाँ हमें एक बड़ी दीवार मिलेगी जो कंक्रीट ब्लॉक से बनी हुई है जो तिजोरी से पहले के कमरे की सेफ्टी के लिए है। और हम उन ब्लॉक्स को जोड़ने वाले आयरन ब्लॉक्स को एक एक कर काटेंगे और हम कंक्रीट अभी नहीं निकाल पाएंगे। तो बर्लिन कहता है पर ऐसा क्यों। तो दमियान उनसे कहते हैं कि उस कमरे में दो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिसकी फुटेज सीधा गार्ड के मॉनिटर पर दिखाई देती है। और साल के बाकी दिनों में जब नीलामी नहीं होती तो दोनों गार्ड्स सिर्फ बैठे रहते हैं। पहला एंट्रेंस हॉल में होगा और दूसरा बेसमेंट में ठीक तिजोरी के सामने बैठा होगा। और बर्लिन कहता है कि यहाँ देखने को मिलेगी इस तिजोरी की सबसे खास बात, और तिजोरी तब खोलेंगे जब वो खाली होगी और तब हमारे पास कई मौके होंगे। और बर्लिन मजीद कहता है हमें उन गार्ड्स को उनके मॉनिटर से दूर करना होगा, वो भी कम से कम 3 मिनट्स के लिए। और केला इधर कहती है कि मुझे इतना टाइम तो लगेगा सीसीटीवी को हैक करने में। तो रॉय उनसे सवाल करता है हम ये कैसे करेंगे। तो दमियान उन्हें बताता है कि इसके लिए हमें उनका थोड़ा सा ध्यान भटकाना होगा और इसके लिए हमें उन गार्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। और इधर ब्रोस का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रोस उन गार्ड्स को उनकी हर मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा होता है। और बर्लिन कहता है और सबसे बड़ी बात जो एक गार्ड की जिंदगी में बहुत जरूरी होती है कि वो डिनर में क्या लेते हैं। तो ब्रोस उन्हें बताता है वो ठीक रात 8 बजे खाना ऑर्डर करते हैं। तो बर्लिन उन्हें कहता है ज्यादातर वो पिज्जा खाते हैं। तो दमियान अपनी गैंग से कहता है कि सर्विस एरिया में हमें उनकी केबल्स मिलेंगी जिन्हें कैला हमारे लिए पहले से हैक कर रखेगी। और कैला उन केबल्स को हैक करती है और इस बार उन गार्ड्स का ऑर्डर कैला लेती है। और इधर सीन फ्लैशबैक में आता है जहां बर्लिन कहता है कि इसके बाद खेल शुरू होगा। और दमियान कहता है कि हम लोग अपने लिए एक साफ जगह बनाएंगे सर्विस एरिया में जहां अपने धूल से कपड़ों को वहां छोड़कर एंटीसेप्टिक्स सूट्स पहनेंगे। तो बर्लिन कहता है हम नहीं जानते कि तिजोरी में कोई एंटी चैम्बर हो। और वो नहीं कहता है कि धूल का एक निशान या आपका एक बाल भी रह गया तो पूरा प्लान खाक हो सकता है। और दमियान कहता है कि जब ब्रूस उन्हें उलझा रहा होगा तो हम अपना पूरा वक्त तैयार होने में लगाएंगे। और दमियान उससे कहता है पर हम अपना ज्यादातर वक्त उन गार्ड्स को गुस्सा दिलाने में लगाएंगे। खाना ठंडा आएगा और ऑर्डर भी गलत आएगा और वो सारी चीजें करेंगे जो किसी को इरिटेट कर सकती हैं। और जब उसे भूख लगी होगी और डिलीवरी बॉय अगर अकड़ कर बात कर रहा हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और बर्लिन कहता है कि तुम्हें बस उसकी ईगो को हर्ट करना है और हमें बस उसी मौका की तलाश है। जैसे ही वो गार्ड अपनी जगह से हटेगा उस वक्त हमारा फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। हमारे पास ठीक 3 मिनट होंगे अपने प्लान को पूरा करने के लिए। तो केला कहती है ये वक्त बहुत कम है और इस वक्त में बहुत रिस्क भी है। तो बर्लिन कहता है कि आप क्यों ये रिस्क दिख रहा है, पर हमको ये तूफानी और रोमानी लग रहा है और उस वक्त हमारा बुलडोजर एक कंक्रीट को धक्का देगा। और इधर सीन अपने रियलिटी की तरफ जाता है जहाँ ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
और बर्लिन कहता है ये सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हो रही होंगी और ब्रूस अपने अड़ियल अंदाज में वहाँ कोशिश करेंगे कि वो गार्ड्स आपको देख ना पाए। तो जब वो एंटी चैम्बर में इंटर होते हैं तो केला एक दरवाजे को देखती है। तो केला उससे पूछती है कि वहाँ पर एक दरवाजा है। तो दमियन उन्हें बताता है वही हमारी कमजोर कड़ी है, किसी ने वो दरवाजा खोल दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। किसी भी चोरी में हालात पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं हो सकते। और रॉय भी उनके साथ ही होता है जो उन 3 मिनट्स के हर सेकंड गुजरने के बारे में इन्हें इन्फॉर्म कर रहा होता है। और इधर सीन अपने फ्लैशबैक में जाता है और दमियान कह रहा होता है जब ब्रूस उन्हें उलझा रहा होगा और वो हमारे लिए टाइम बढ़ा रहा होगा, इतनी देर में केला हमारे लिए सीसीटीवी हैक कर ले। और बर्लिन केला से सवाल करता है कि क्या आप हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें समझाएंगी। तो केला कहती है नीलामी घर की सिक्योरिटी सिस्टम की डिटेल्स वाली हार्ड डिस्क वहीं पर है और हमारी ज़रूरत के चारों कैमरास में हैक कर लूंगी। और केला जब उन सीसीटीवी को हैक कर रही होती है तो वो वहाँ मौजूद एक और तार को भी काट देती है और वो कहती है कि तिजोरी वाले हॉल और तिजोरी वाले कैमरा के साथ एक तार भी था जो मैंने नहीं देखा, जिससे सारे सीसीटीवी कैमरास का कनेक्शन उतर गया है। और इधर सीन अगेन अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है जहां बर्लिन ब्रूस से कहता है कि जब वो आपको मार रहे होंगे और जमीन पर पटकेंगे तो आप बेहोशी वाली गोली खा लेना, उससे आपके मुंह से झाग निकलने लगेगा जिससे वो काफी परेशान हो जाएंगे। तो कैमेरून उनसे कहती है अगर उन्होंने एम्बुलेंस या पुलिस बुला ली तो बर्लिन कहता है पर वो उनसे कहेंगे क्या हमने डिलीवरी बॉय को इसलिए डंडा मारा क्योंकि वो खाना ठीक नहीं था और अब उसको दौरे आ रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रॉय जो उनको टाइम बता रहा होता है वो उनसे कहता है 3 मिनट्स में से 75 सेकंड्स बाकी रह गए हैं। तो केला उसे कहती है कि चार्ट सर्किट हो गया है, सीसीटीवी पर अब नो सिग्नल्स शो हो रहा है। तो दमियान केला से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, कोई फ्यूज ढूंढो और जल्दी से इसे बाईपास करो। तो वो केला कहती है कि कोई फ्यूज नहीं मिल रहा। तो दमियान उसको कहता है कि ब्लैक बॉक्स देखो, उसे खोलो, शायद हमें कोई फ्यूज मिल जाए। तो केला को वहाँ पर ढेर सारे फ्यूज नजर आते हैं और वो काफी कंफ्यूज चल रही होती है। और अगेन उन्हें रॉय की कॉल आती है और उन्हें बताता है कि 15 सेकंड्स बाकी रह गए हैं, वहां से निकलो। और केला लास्ट 5 सेकंड्स में उस फ्यूज को ठीक करती है। और इधर सीन अपने फ्लैशबैक में आता है और बर्लिन कहता है अगर सब कुछ सही रहा और केला ने सारे सीसीटीवी को अच्छी तरह हैक कर लिया तो इसके बाद हम शुरू करेंगे इस खेल का दूसरा हिस्सा जो किसी जादू से कम नहीं होगा। 10 इंच स्टील की तिजोरी वाली दीवार को हम कैसे खोलेंगे और इससे भी ज़रूरी बात कि हम पकड़े न जाए और हम ऐसे अंदर आए और बाहर जाएं जैसे किसी 5 स्टार होटल में छुट्टियां मना रहे हैं और ऐसा बेजोड़ काम करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी बोले वाह। और इधर ही एपिसोड 2 का दी एंड होता है। और एपिसोड 1 पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।